ओम शांति। आज की मुरली है 22 फरवरी 2024। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी ना किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से कर नहीं सकते हैं। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वो है निराकार। कहते हैं, मैं निराकार हूं। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूं। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूं, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूं। तुमको भी जीते जी मरना है। मेरे साथ चलना है तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो।
शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े, हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूँ। तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी में मोह हो जाता है। बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते हैं। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़े ही उच्च पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहां का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाबा को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है, तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्कर पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में
बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको उच्च पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स। ये बाप तो है ही एवर प्योर, और है भी गुप्त। डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी अर्थात ब्रह्मा की नहीं है। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की। बाबा कह रहे हैं, शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वो तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं, मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, ये तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं, मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। ये तो नई बातें हैं ना। कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं, बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती है। फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे।
गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है। उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। ये नहीं समझते हैं कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं। इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं, कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ, और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। ऐसे नहीं, घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है। शरीर थोड़े मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा, बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा। क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊंगा। इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़े कहते हैं माँ को याद करो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ। बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े पतित पावन ठहरे। याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। बाबा, हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी? गूंज पड़ते हैं कि बिंदी को कैसे याद करें। अरे, तुमको अपनी आत्मा याद है ना, कि मैं आत्मा हूँ। वो भी बिंदी रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। बाप से वर्षा मिलता है।
माँ तो फिर भी देधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगर शरीर आत्मा को देखें। दूसरा पॉइंट है, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है। एक से ही बुद्धि योग लगाना है। मीठे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूं। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा का, बेहद की सर्वात्माओं का, प्रकृति माँ का और पांचों तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।